money and banking. Today we are going to understand the concept of money, its introduction, its background, what are the uses, and the importance of money. So let us start with the chapter outline. So the points we will discuss today: why money, what is money, the banking system, the money and finance. The first question arises, why money? All of us know money एक ट्रांजैक्शन मोड है जो ट्रांजैक्शन को ईजियर कर देता है. अगर आप इमेजिन करेंगे किसी प्रकार की मनी अगर हमारे सोसाइटी में नहीं होगी, you would need to barter. If you want to get a certain good things you don't have and you want to exchange something else, you need to find someone who wants just the opposite exchange. आप इस बात से पूरी तरह से अग्री करेंगे कि गुड्स आर नॉट ईजली डिविजिबल. आप सपोज़ किसी काउ को डिवाइड करना चाहते हैं या एक्स का डिवीज़न करना चाहते हैं, तो इस केसेस पे अगर हम इमेजिन कर रहे हैं किसी तरह की मुद्रा व्यवस्था अगर बाज़ार में नहीं होती है, सो यहाँ पे एक एग्रीगेट डिमांड पर भी क्वेश्चन मार्क आता है. व्हेन वी से मनी एंड एग्रीगेट डिमांड, इमेजिन if we want to buy a house or make an investment but do not have the means to do so, तो आप एक बैंक में जाएंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे. If the bank gives you a loan, you will buy the house, or if the bank does not give you a loan or conditions are too harsh, you will walk away not buying the house. So it is very clear कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है क्रेडिट कंडीशंस को और यही क्रेडिट कंडीशंस इन्फ्लुएंस करता है एग्रीगेट डिमांड को. नाउ सम मोर बेसिक थॉट्स अबाउट मनी. दिस हाउएवर इज ओनली ट्रू इन इफ इन्फ्लेशन इज लो टू मॉडरेट, और सम केसेस में हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को देखते हैं. इट बिकम्स सो हाई दैट मनी इज़ नॉट जनरली एक्सेप्टेड एनी मोर. और कुछ एक केसेस में ये भी देखा जाता है people might resort to barter as money would lose value too quickly. Barter, all of us know, barter system में exchange of goods किया जाता था, सर्विस के बदले सर्विस या assets डायरेक्टली किसी गुड्स के साथ एक्सचेंज कर ली जाती थी, सर्विसेज और एसेट्स को, या विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. मगर आज के इरा में हाइपर इन्फ्लेशन अगर आता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? हाइपर इन्फ्लेशन यूजुअली तब होता है व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट्स यूजिंग द प्रिंटिंग प्रेस टू पे फॉर इट्स एक्सपेंडिचर. और उसका रीज़न सिंपल सा ये रहता है, इट डज नॉट मैनेज टू कलेक्ट सफिशेंट रेवेन्यू. अगर रेवेन्यू कलेक्ट करने पर कोई भी देश की सरकार असमर्थ रहती है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन के अंतर्गत आता है. If the economy is large and growing and there are too many newly printed bills, the money usually is just absorbed. यहाँ पर ये चीज़ भी हमें ध्यान रखने के लिए होती है कि हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट किस तरह से प्रेस के थ्रू एक्सपेंडिचर्स में प्रिंट करना स्टार्ट कर देती है. और सेकंड कंडीशन, अगर इकोनॉमी ही लार्जर और ग्रोइंग है तो डेफिनेटली एक न्यूली प्रिंटेड बिल्स या मनी जो है वो सिर्फ एब्जॉर्ब्ड की जा सकती है. हाउएवर, इफ द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी देयर विल बी हाइपर इन्फ्लेशन. जर्मनी में ये कंडीशन 1920s में देखी गई और जिम्बाब्वे में 2007 में, जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट को हाइपर इन्फ्लेशन की जैसी कंडीशंस को फेस करना पड़ा. नाउ if we say what is the danger of a hyperinflation in Europe today, so किसी तरह का real danger तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन government are not allowed to use the printing press to pay for their deficit. यानी वहाँ पे EU treaty के माध्यम से government allow ही नहीं करती है. Even recently agreed government इस तरह के purchase करती है bonds को by the ECB are limited also. सो यू कैन से कि वहाँ पे गवर्नमेंट का बॉन्ड्स परचेस करना भी लिमिटेड रहता है. एंड मनी इन
डेवलप्ड इकोनॉमिक्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अदर मीन्स, और वो अदर मीन्स सीधा सीधा बैंकिंग सिस्टम है। तो इन दोनों, इस यूरोप के एग्जाम्पल के थ्रू हम मनी की इम्पोर्टेंस को देख पाते हैं और देख पाते हैं कि बैंकिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस कितना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज इन्फ्लेशन डिस्लाइड इवन इफ इट इज लोअर। इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट करता है फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेप्टर्स को। सेकेंडली, इट माइट वाइप आउट सेविंग्स, आपकी सेविंग्स पे भी ये एक तरह का विरोधाभास स्थिति पैदा करता है। इट मेक्स द प्लानिंग डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट हर्ट्स दोज विथ नॉमिनली फिक्स्ड इनकम, लाइक जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, असिस्टेंट हैं, पेंशनर्स हैं, तो उनके लिए इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन थोड़ी सी नुकसानदायक होती है बिकॉज दे आर नॉमिनली द फिक्स्ड इनकम होल्डर्स एंड इट क्रिएट्स द मेन्यू कॉस्ट ऑल्सो। Now, what if we say the falling prices, do they bring problems as well? Deflation, all of us know when the aggregate price levels falls, उसे deflation कहा जाता है। Wealth is redistributed from debtors to creditors, और इस deflation की condition में debtors spend ज़्यादा करने लग जाते हैं firms और usually debtors के में, और this might lead to bankruptcies and problems in the banking sector. इससे आप देख सकते हो कि बैंक्स को, बैंकिंग सेक्टर्स को एक तरह का नुकसान ही होता है क्योंकि प्राइस लेवल फॉल कर रहा है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने लग जा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें इनकम को। नाउ लेट्स मूव टू अगेन what is money? So money is usually defined as the medium of exchange, जहाँ पे हम efficiently प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, टाइम्स को मिनिमाइज कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स का एज वेल एज सर्विसेज का। ये वाइडली एक्सेप्टेड होती है। इट मस्ट बी डिविजिबल। मनी की एक और क्वालिटी होती है, आप इसे कैरी कर सकते हैं एंड इट मस्ट डेटरेट क्विकली। स्टोर ऑफ वैल्यूज़, हमेशा वैल्यू एक स्टोर करके रखी होती है मनी की, जो परचेजिंग पावर में सेव की जाती है। मोस्टली जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं, बट लूजेस वैल्यू ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे वैल्यू मनी की सफ़र करती है। सो दैट्स ऑल।